मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। यार ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं मैं। तुम्हें जिन खुशियों की तलाश है वो सिर्फ हमें नूर दे सकती, और इसीलिए मैं उसके करीब आया था, जानबूझकर तुमसे दूर हो गया था ताकि उसके करीब हो सकूं, उसका एतमाद कायम कर सकूं। धोखा दे रहे हो मुझे। तुम्हें नहीं दे रहा शम्सा, नूर को धोखा दे रहा हूं ताकि उसको यकीन हो सके कि मैं सिर्फ उसका हूं, और अब वो मेरे साथ है। शम्सा, उसका यही एतमाद तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तक पहुंचाएगा। अगर ये सब झूठ हुआ ना है तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। शम्सा, मेरी जान हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर। हेलो जी, मकान की डील तय करने के लिए मैं आपको 2-3 रोज बाद बुलाऊंगी। नहीं, अभी नहीं हो सकता। थैंक यू। सवेरा, वाह, फारा ने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं? कोई मुझसे कुछ क्यों पूछेगा? अब बच्ची तो नहीं हूं मैं। हाँ, ठीक कह रही होते। और वैसे भी ये हम मियाँ बीवी का मामला है। मेरा अब ये सिर्फ मेरा मामला है। बहुत कर लिया मैंने बर्दाश्त। क्या हो गया सवेरा? मियाँ बीवी के बीच ऊंच नीच। ऊंच नीच अब मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए, समझे? यार देख, उसकी बात भी तो सही है ना। इस तरह तू सोच रहा है, इस तरह शादी करना बनता नहीं है। इस वक्त पिन हूँ मजबूर है, मुझसे चाहिए है कि क्या तुम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो? कॉल कर रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये इंसान किसी हाल में खुश नहीं रह सकता और ना ही तुम्हें सुकून से बैठने देगा। पता नहीं क्या चाहता है ये शख्स। चलो तुम फ़ोन तो उठाओ। बात नहीं करोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट कमरे में ही आ जाए। हेलो, आती हूँ। क्या कह रहा था? कह रहा है कि गोलगप्पे लाया हूँ तुम्हारे लिए। कहीं खुदा न खास्ता जहर तो नहीं मिला के ले आया? इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। अच्छा तो फिर जाओ, मैं क्या ही कह सकती। मैं जाके देखती हूँ, लेकिन तुम जागती रहना। अगर कोई मसला हुआ ना तो मैं आकर तुमसे बात करूँगी। इस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब्बा और अली घर में हैं, तो तुम जाओ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आज बड़ी शॉपिंग कर ली तुम लोगों ने। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो अली को हम पे लाड आ रहा था। कह रहा था कोई वीडियो वायरल हो गई है, उस खुशी में सबके लिए तोहफे लेकर आया है। उसने तो आपके लिए भी एक जोड़ा लिया, दिखाओ अब्बा को। हाँ, ये मेरे लिए ये चौंचले करने की क्या जरूरत थी? मेरी तो अलमारी पहले भरी पड़ी है कपड़ों से। अब्बा अली तो कह रहा था कि वो बहुत जल्द सारे घर का खर्चा उठाना शुरू कर देगा।
मैं तो कहता हूँ वो मेरी जिंदगी में अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। मेरा क्या है, गुजर गई है, जो बच गई है वो भी गुजर ही जाएगी। अली का काम जब से सेट हुआ है ना, बड़ा खुश नजर आने लगा है। हाँ बिल्कुल बदल ही गया है। टाइम पे घर आ जाता है, हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा है। हाँ, अल्लाह करे ये तब्दीली आर्जी ना हो। पहले तो बात बेबात पे उसे गुस्सा आने लगता था, लेकिन अब बहुत संभल कर बात करता है। मुझे भी उसके मिजाज में अब ठहराव नजर आने लगा है। आप कहें तो उसके लिए लड़की ढूंढना शुरू करूं? हाँ, हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि पहले तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि मैं तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाऊं। वो बिल्डर मुझसे शिकायत कर रहा था कि आपने उसे घर बुलाया और फिर टाल दिया, हालांकि वो मार्केट से बहुत अच्छी प्राइस दे रहा है। हाँ, मैंने मिलने से इनकार नहीं किया था उससे, वो तो बस हैदर आ गया था तो हमें किसी काम से जाना पड़ गया था। हाँ अच्छा, अब मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि आपसे दोबारा मीटिंग कब हो सकती। अच्छा, मीटिंग की बात छोड़ो, मैंने तुम्हें किसी और मकसद से यहाँ बुलाया था। तो ये नूर को हमारे मिलने से पता नहीं क्या मसला होता है, जब देखो झांक रही होती है। ऐसी बेचैन है ना ये पागल लड़की। अब यही टेंशन हो रही होगी ना इनको कि मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है। तुम भाई हो मेरे, मैं तुम्हें जब चाहे यहाँ बुला सकती हूँ, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मैं तो बस इतना कहूँगा कि हैदर भाई ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बात को टाल नहीं सकते। किसी और की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है, जो चलते उन्हें चलने दीजिए ना। आप बस ये बताएं फिर किस काम से बुलाया था। फिर छोड़ो, बाद में बात करते हैं इस बारे में। बिल्डर की कॉल आ रही है, वो ना मेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं फिर कल आपसे मुलाकात करूं। तुम कल भी आना, परसों भी आना, तरसों भी आना, जब तुम्हारा दिल करे चक्कर लगाना, बिला नागा। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता यहाँ पे आने से। चलता हूँ, खुदा हाफिज। देखो जो बकवास तुमने मेरे सामने कर दी है ना, उसे मैं अपने कानों से निकाल रही हूँ। मगर खबरदार जो ये बात तुमने कही और कही, वरना इस हंगामे का शोर 7 मोहल्ले तक जाएगा और फिर हमें अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक तो मैंने अपने दिल की बात तुमसे की है ताकि तुम मेरा साथ दो, उल्टा तुमने तकरीरें शुरू कर दी। तो भाई साथ देने वाली कोई बात तो हो। जो मुझे नजर आ रहा है कि जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता, तो बिला वजह मैं अब्बा के सामने अपनी और तुम्हारी परेड लगवाऊं? ठंडे दिमाग से एक बार मेरी बात समझने की कोई नहीं समझनी मैंने तुम्हारी बात। जो तुम सोच रहे हो ना वो नहीं हो सकता, ये तुम समझो। कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तुम्हें ये भी पता नहीं चल पाता कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता। प्लीज कोई ऐसी बात मत करो ना जिससे हमारा ये मोमेंट खराब। बस किसी को बताना मत है। कब शाम में जाएंगे समंदर के किनारे डूबते हुए सूरज को देखने। बात बताएं मुझे, ये शमसा किस रिश्ते से असद को यहाँ पर लेकर आ रही हो?
खाला भी गुस्सा हो रही थी, वो हमारा कोई महरम तो नहीं लगता। नूर, तुम क्यों ध्यान देती हो उसकी बातों पर? को पता है इस घर में हर वक्त मेरे घर के किस्से दोहराए जाते हैं और कोई मौजू ही नहीं है इन लोगों के पास। अरे भाई, बोलती है, बोलने दो, एक दिन बोल के खुद ही चुप हो जाएगी। मुझे पता है ना, मुझे जलाने के लिए बोलती है ये सारी बातें, ताकि मैं तैश में हूँ और उसके बाद कोई हंगामा खड़ा कर दूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ नज़रअंदाज किया करो उसकी बातों को, तुम खुद भी खुश रहा कर। अरे जब वो तुम्हारे सामने आए करे, अपने किसी काम में लग जाया कर। जलने से भी बच जाओगी और रंग भी साफ रहेगा। उसी तरह मुस्कुराती रहा। तुम्हारी खुशी के लिए छोटे मोटे घाटे के सौदे मंजूर है मुझे। तीनों भूल जाओ वली को। उसके बाप ने रिश्ता लाने से मना कर दिया होगा और वो भी दूध के झाग की तरह बैठ गया होगा। नहीं, फोन आया था उसका मुझे, कह रहा था कि अब्बा की तबीयत ख़राब है, अपनी बड़ी बहन को लाएगा 1-2 दिन में। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी बहन, खाला, फूफी नहीं, कोई नहीं आएगा। जब तक उसका बाप साथ नहीं आएगा ना, हम तो हाँ नहीं करेंगे। जाहिर है, ऐसे तो मैं भी शादी नहीं करूँगी। वैसे भी मैंने कह दिया था अली से, अगर उसके घर वाले राज़ी नहीं होंगे तो कोर्ट मैरिज के लिए तो मैं कभी तैयार नहीं होंगी। शाबाश, ये सही बात रखी तूने उनके सामने। वैसे मुझे लगता नहीं कि हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी, कि घर वालों की इज्जत भी इसी में है कि मुझे रुखसत करके अपने साथ ही ले जाए। अब तू भी उसे बार बार फ़ोन मत करना। उसका बाप मान गया तो जाहिर है वो आ ही जाएगा, और अगर नहीं आया तो समझ लेना कि उसके बाप ने रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह ना करे चाची, इतना अच्छा रिश्ता है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि काया इस तरह पलटेगी। काया अभी पलटी नहीं है पीनू, अभी सब कुछ उसके बाप के हाथ में है। पर मान गया तो देखो। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना